करती हूँ, राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, बरसाने वाली को कोट कोट प्रणाम करती हूँ। और जो कुछ भी गलतियाँ हुए भोलेनाथ भगवान कृष्ण माफ करना। मैं चलती हूँ। अपने कहते हैं वृंदावन, कहते हैं बरसाने और वृंदावन बिना जाए तो कुछ होता नहीं है। तो वृंदावन वाली को कहते हैं प्रणाम करना चाहिए। कहते हैं कि बरसाने वाली जब खुश होती है तभी हमें कृष्ण के दर्शन होते हैं। और देखो ये कृष्ण नहीं आते हैं, कहीं पर बरसाने वाली भी आती है। जो अगर प्यार से इनको भजते हो तो कृष्ण जिसके पीछे लग जाते हैं वो उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो हम चलते हैं गीता की तरफ। और जितने हैं यूट्यूब वाले हैं उन सबको मेरा सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जितने फेसबुक वाले हैं जो भी देख रहे हैं उनको भी जय श्री कृष्णा और राधे राधे। और सब सुनो, जो कुछ भी मैं कहती हूँ उसको प्यार से सुनना चाहिए। और कहते हैं सब्सक्राइब करना चाहिए। कम से कम मेरे सब्सक्राइब कम से कम 50,000 तक पहुँच जाने चाहिए। देखो कौन कौन मदद करता है मेरी। अब मत कह देना कि इसको पैसे का लालच आ गया। नहीं, लालच नहीं है। अगर पैसा मेरे हाथ में आ गया तो छीनने वाला वो भी छीन के ले जाएगा। वो कहता है कि तू ऐसी अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी खुशी होती है। कहते हैं कि हमने जो कार्य किया तो कम से कम हमको सफलता मिली। ये बस इतनी ही बात है। तो सब सब्सक्राइब करो जो है, और सब कहते हैं लाइक करो। और कहते हैं कि सब धन्य धन्य होंगे तो मैं भी धन्य होंगी, मैं भी धन्य होंगी तो सब भी धन्य होंगे। और कृष्ण भगवान किस किस पे कृपा करते हैं इस वक्त तो मुझे बहुत दिखाई देते हैं। तो हम चलते हैं अपनी गीता पर। आज हम थे यहाँ बड़ी गीता मंगवाऊंगी, ये छोटी गीता है, इसमें अर्थ नहीं है ठीक ना से। तो यहाँ पर ये इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। नहीं, हम भूल गए, हम यहाँ पे हैं। श्री भगवान वाच। तो को भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवेव आत्मना तुष्ट स्थित दोच्यते। तो यहाँ पर देखो भगवान कृष्ण कह रहे हैं उनसे, तो भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मतलब जो कहते हैं कि जो पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, मतलब कहते हैं कि बाकी जितनी ही मन में कामना हो वो तो उसको जो जैसी अच्छी कामना नहीं, बुरी, कहते अपनी अच्छी कामनाओं को रखो, जो खराब हो उसको त्याग देता है। तो और आत्मा मतलब अपने में ही संतुष्ट रहता है। मतलब सारा कुछ इधर उधर की बातें, इधर उधर की सोच, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरे मामा, ये मेरे फूफा, ये मेरे पितामा, ये कहते हैं ये और इनके साथ उनको क्या करना चाहिए। तो ये सारी कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो उस काल में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मतलब वो तो उस समय वो ब्राह्मण के रूप में होता है, उस समय वो ब्राह्मण कहने लायक होता है, ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो अपनी आत्माओं में, ये तो हम सब की बात है, हमें अपने आत्माओं में संतुष्ट रहना चाहिए। जो अपने आत्माओं में संतुष्ट रहता है और जो आत्मा खुश रहती है तो भगवान कहते तो उस समय वो ही ब्राह्मण होता है, उस समय वो ही ब्राह्मण कहा जाता है। जो उसको संतुष्टि होनी चाहिए। किसी काम को करने के लिए जब हम जाते हैं तो घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती। लेकिन आत्मा को जब तक शांति नहीं मिलेगी
तब तक आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, जो असमंजस में रहेंगे। तो यहाँ भगवान कहते हैं उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो जब वो अच्छा सोचता है, सारा कुछ त्याग देता है, तो उस समय वो ब्राह्मण के रूप में होता है। वो ब्राह्मण, प्रज्ञ माने ब्राह्मण तो होता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण उनको समझा रहे हैं। दुखे सन्मना सुखे विगत स्पर वीतराग भय क्रोध निरुच्यते। देखो स्थित धीमुर निरुच्यते। देखो वीत राग भय क्रोध मतलब जो राग और क्रोध और भय ये जब तक नष्ट नहीं होंगे, जब तक इनको त्यागा नहीं जाएगा, तब तक तू कुछ नहीं कर सकता है। दुखों की प्राप्त होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है, सुखों की प्राप्त में जो सर्वथा निष्प्रिय है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा मन स्थिर बुद्ध कहा जाता है। मतलब जब कहते हैं कि हमारी बुद्धि स्थिर कब होती है, स्थिर कब होती है? जब होती है जबकि हमको सब चीज़ समान लगती है। दुख हो चाहे सुख हो, चाहे भय हो चाहे कुछ हो, चाहे अच्छा हो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। देखो ये शुभ अशुभ, हान लाभ, सुख दुख, क्रोध भय, इनको जब त्याग देते हैं और हम सामान्य की स्थिति में अपना बैलेंस बना लेते हैं, सामान्य की स्थिति में आ जाते हैं, तो वहीं हम स्थिर हो जाते हैं। मतलब वहीं हम बुद्ध हमारी वहीं पे स्थित हो जाती है। तो स्थिर बुद्ध का तो कहते हैं ऐसा मन स्थिर बुद्ध कहा जाता है। जो ऐसा ही स्थिर, जो उसी को मुनि कहते हैं जिसकी बुद्धि स्थिर होती है। ये दुख सुख हान लाभ क्रोध शुभ अशुभ, ये सब इसमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है, ये सब त्यागना पड़ता है। तो कहते हैं बैलेंस और बना के जो चलते हैं, जो सामान्य होते हैं, वो सामान्य की तरह से रहते हैं। तो देखो हम भी, अब हम तुमके लिए भी, सबके लिए ये तो जो है, जब तक हमारे अंदर क्रोध होगा, राग होगा, द्वेष होगा, कहते हैं ये सारी हमारे विकार, कहते हैं मन के विकार, आत्माओं के विकार जो हमारे अंदर बसे रहेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सोचते रहेंगे। तो जब इस सोच को हम खत्म करेंगे, अच्छी सोच, और अपने को कहते हैं समान दृष्टि से देखेंगे, सब जो है इसमें किसी में ऊंच नीच नहीं देखेंगे, तो हमारी बुद्धि वहीं स्थिर हो जाती है। तो हम वहाँ पर कोई कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। जो कहते हैं वो तभी कार्य पूरे होते हैं। यह सर्वत्रान विस्त्रये हस्त तत्प्राप्य शुभाशुभं नाविनन्दं तच्च दुष्ट तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। मतलब नाविनन्दन्त न द्वेष्ट तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता, जो प्रतिष्ठता। तो कोई यहाँ पे भगवान कह रहे हैं क्या जो द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है। तो जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहत हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है, मतलब अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, उसको प्राप्त करके अगर वो प्रसन्न नहीं होता है, अच्छी चीज है बुरी चीज है, हम तो कहते हैं हमारे अंदर जब हम सामान्य है, बैलेंस है, इसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है कि क्या अच्छी है, क्या अच्छी वस्तु है, क्या खराब चीज़ है। तो कहते हैं तो इसको नहीं सोचता है तो मन प्रसन्न होता है, और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। मतलब और जो दोष नहीं करता तो समझ लेना कि उसकी बुद्धि स्थिर है, अस्थिर नहीं है, चलायमान नहीं है। ये सोचना वो सोचना, ये करना वो करना, ये करना, तब तक हम अपने को नहीं संभाल पाएंगे, तब तक हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन यथा सहरते चायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्राणी इंद्राणयर्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। देखो इंद्रियाणी मतलब कहते हैं इंद्राणी, देखो इंद्राणी ये इंद्रियां, देखो कछुआ होता है, कछुआ क्या कहता है, अपने शरीर को फैला लेता है, फिर सिकोड़ लेता है,
शरीर को फैला लेगा, फिर सिकुड़ देगा, केवल उसकी मुंडी दिखाई देगी, केवल उसके पैर दिखाई देते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसा समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा देता, मतलब इंद्रियों के विषयों को ऐसे ही इंद्रियां, जैसे कि कछुआ आता है अपने को समेट लेता है, जब चलता है जब जाता है तो अपने अंग को फैला लेता है, फिर सारा सिकुड़ के फिर वो सारा सिकुड़ जाता है, वो सारे अपने पैर उसके दिखाई देते हैं। ऐसे ही अपनी इंद्रियों को सब प्रकार से कहते हैं, जो पुरुष जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, मतलब इंद्रियों के जो विषय हैं, जो विकार हैं, इनको हटा के और अच्छी इंद्रियों से वो अपने में समाहित करता है, अच्छी इंद्रियां अपने को कर लेता है, इंद्रियां सारी अच्छी कार्य करती हैं, तो उसकी ही बुद्धि स्थिर है। तो ऐसा समझना चाहिए। देखो यहाँ ये दिया है, सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है, मतलब अपने इंद्रियों को जो गलत का जो इंद्रिया क्या है, ये बाहर की वस्तु है, ये बाहर की चीज, ये हमारे अंग है, ये इनमें ही विकार होते, यही सारे विकार जो होते तो इन्हीं से होते। और मन के विकार होते, जो मन के विषय विकार होते, इंद्रियों के जो होते, उनको अगर हटा लेगा तो समझ लेना तेरी बुद्धि स्थिर है, अच्छी बुद्धि वाला होना चाहिए। तो फिर समझ लेना कि तेरी बुद्धि अब स्थिर हो गई है, अच्छी हो गई। विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहना रज रस वर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देखो निवर्तते, दृष्ट्वा निवर्तते, तो यहाँ भगवान देखो कहते ये दृष्टि, ये सबकी दृष्टि कहते हैं। ये जो हमारे अंदर, पहले मैं कह चुकी हूँ कि हमारे आंखों के अंदर एक दृष्टि है, एक दृष्टा है, दो चीज़ें। हम क्या आंख से देखते हैं, कहते हैं कि जो अंदर बैठा हुआ है दृष्टा, वो ही हमें दृष्टि देता है, अंदर बैठा हुआ है वो ही हमें दृष्टि देता है। कहते हैं कि जब आंखों के अंदर परमात्मा जो दृष्टा बना बैठा है, वो ही हमारी दृष्टि को अच्छा करता है, वो ही अच्छा बुरा दिखाई देता है, वो ही अच्छा बुरा, कहते हैं कि जब हम अच्छा देखते हैं सर कहते हैं उसकी कृपा है, और बुरा देखते तो बुरा सोचते, बुरा देखते तो कहते हैं कि ये भगवान हट गया हमारे, चूँकि दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए। दृष्टि बेशक दृष्टा नहीं, वो दिखाने वाला वही होता है, हमारे दिखाने वाला वही होता है जो अंदर बैठा, पुतले के अंदर बैठा हुआ है। रसवर्जन रसोऽप्यस्य से परम दृष्टा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। जो अपने इंद्रियों से विषयों को जो ग्रहण नहीं करता है, तो उस पुरुष के तो विषय तो निवृत्त हो ही जाते हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये मन इंद्रियों का खेल है। अगर हम बाहर की चीज़ों को ग्रहण नहीं करते, अगर हम किसी भ्रम में नहीं पड़ते हैं, और अगर हम विपरीत नहीं सोचते हैं, तो हमारी कहते हैं तो हमारी सोच अच्छी हो जाती है, तो कहते हैं तभी हमें विषयों की निवृत्ति हो जाती है, परंतु उनमें रहने वाली आसक्त निवृत्त नहीं होती। लेकिन जो आसक्ति होती है, मन तो वो दिखा देता है, इंद्रियों को बस में कर लेता है, मन को भी बस में कर लेता है, और कहते हैं कि सब जो विषय है उनसे भी निवृत्ति पा जाता है, लेकिन आसक्ति खत्म नहीं होती है। तो आसक्ति के लिए क्या करना चाहिए, इसे स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। लेकिन जो पुरुष होता है, कहते हैं जो पंडित होता है, जो ब्राह्मण होता है, जो बुद्ध वाला होता है, तो उसकी आसक्ति परमात्मा के मिलने पर ही खत्म होती है। कहते हैं पर जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं यथा तो हम पे कौनते पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाण प्रमाथि न हरन्ते प्रसमन है। देखो तो इंद्रियाण
प्रमातीन हरंत प्रसंभम मन। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथ न स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। मतलब कहते हैं जब आसक्ति का नाश नहीं होता है तब तक हमारे अंदर ये स्वभाव वाली ये स्वभाव हो जाता है। तो इस स्वभाव को कहते नहीं है, तो स्वभाव में इंद्रियां इस स्वभाव को ही बरतती हैं। इंद्रियां हमारे स्वभाव को ही बरतती हैं। तो ये कितनी बड़ी चीज बात कही है ये यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है। कहते हैं आदमी अपने स्वभाव को ही बरतता है। ये शिव पुराण में भी कहा है, भगवान शिव भी कहते हैं कि अपने, कहते हैं कि जो है अपने स्वभाव को ही बरतता है। जो उसका स्वभाव होता है वो ही कार्य करता है। और वो उससे कहते हैं कि कितने भी लाख यत्न कर ले, कितने भी कर ले, चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। मान लो पुरुष के मन को हर लेती है, चाहे कितना ही बुद्धिमान हो। जब तक आसक्ति खत्म नहीं होती है, बेशक इंद्रियां अच्छी हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आसक्ति खत्म नहीं होती है तो अच्छे अच्छों को, कहते हैं अच्छों पुरुषों के मन को भी बलात् हर लेती है। मतलब बलात् हर लेती है कि बुद्धि हर लेती है। कौन? आसक्ति। तो तान सर्वाण संयम्य युक्त आसीत मत्पर बसे ही यस्य इंद्रियाण तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। यस्य यस्य इंद्रियाण मतलब यस्य इंद्रियाण, तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। तो इसलिए ये साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। मतलब इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को अपने, मतलब उसको पुरुष को चाहिए जो सिद्ध पुरुष है, अच्छा पुरुष है। आइए अर्जुन ही मान लो, मतलब तो उसको अपने इंद्रियों को वश में करके, ये कार्य कौन करते हैं? ये बाहर की चीज, ये इंद्रियां, ये सारा जो है बाहर का जो कार्य होता है इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, या मतलब ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये हैं। तो कहते थे इन इंद्रियों को वश में, सब अपने वश में करके जो समाहित अपने चित्त को अपने में समा लेता है। मतलब चित्त माने ध्यान, जो अपने में ध्यान करता है, इंद्रियों को वश में करके जो मेरे चित्त को, अपने चित्त में मेरा ध्यान करता है और मेरे परायण होकर ध्यान में बैठता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं तो उसकी तो बुद्धि स्थिर हो ही जाती है। मतलब मेरे को, तू मेरे में ध्यान लगा, कृष्ण का मतलब यह है कि तू सारी इंद्रियों को वश में करके केवल मुझ में ध्यान लगा। तू जब मुझ में ध्यान लगाएगा तो तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी और तू अपने को परायण कर दे मेरे सामने। तू अपने मन बुद्धि जो कुछ भी तेरे कर्म है, मतलब कहने का मतलब है कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे तेरे जितने भी कर्म है वो तू मेरे को समर्पण कर दे। तू केवल कर्म कर और समर्पण मुझको कर दे और तू मेरा ही ध्यान कर और अपने चित्त में और कोई चीज मत ला। अपने चित्त में, मन में केवल मेरा ही ध्यान कर। तो यहाँ ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् सजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। देखो ये ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषय अनपुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् सजायते, संग धन अत्स सजायते, काम है कामात क्रोधो अभिजायते। मतलब तेरे काम क्रोध जो कुछ भी है, यहाँ पे कृष्ण का कहने का मतलब यही होता है उनका कि तू कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसलिए विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्त हो जाती है, आसक्त से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है।
और कामना विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न। जब तेरे चिंतन में, तेरे चित्त में जब विषयों का जब विषय है, तरह तरह की ये जो ये बातें हैं तेरे अंदर घूमती फिरेंगी और फिर में तू उसमें आसक्ति तेरी बढ़ जाएगी। आसक्ति बढ़ जाएगी तो तेरे कहते हैं कि आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती। जब कहते हैं कि जब आसक्ति हमारी बढ़ती जाती है, किसी में आसक्ति, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, तो हमारे उसमें जो है कहते हैं कामना, तो उस विषयों की कामना उत्पन्न, तो कामना उत्पन्न होती जाती है, ये काम वो काम, क्या ये सब ये सब। और कामना जब विघ्न पड़ने, और जब काम नहीं होता है, और जब कोई विघ्न आ जाता नहीं होता है, तो फिर क्रोध आता है। तो तेरे लिए न तो क्रोध सही, न तेरे लिए राग द्वेष सही, न तेरे लिए आसक्ति सही। अरे तू तो पंडित है, बुद्धिमान है, बुद्धिमान जैसी बात करता, पंडित जैसी बात करता, फिर ये आसक्ति में क्यों पड़ गया? कहने के आसक्ति और इच्छा एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसे विषय होते हैं कि इन विषयों में पढ़ने के बाद में कहते हैं उसकी विषय वासना बढ़ती जाती है, विषय विकार बढ़ते जाते हैं, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। जब नहीं होता है तो फिर क्या आता है? तो फिर क्रोध होता है। तो यहाँ कृष्ण भगवान समझा रहे, क्रोधा भवत सम्मोह, सम्मोहात स्मृत विभ्रम, स्मृत भ्रंशाद बुद्धनाशो, बुद्धनाशात प्रणश्यते। देखो या क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, और मूढ़ भाव से स्मृत में भ्रम हो जाता है। मतलब और ये बात हम सबके लिए, देखो हम सबको समझना चाहिए कि जब क्रोध में बुद्धि हमारा काम करना छोड़ देती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और हमें कहते नहीं कि हमें जो है मूर्खता उत्पन्न हो जाती है। जब बुद्धि छीड़ हो जाएगी तो क्या हम मूर्खता बने के काम करेंगे? मूर्खता बनेगा सोचेंगे। जैसे कोई मूर्ख सोचता नहीं है, कम बुद्धि वाला सोचता है, वो सोच रह जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो मूढ़ भाव से स्मृत में भ्रम हो जाता है। और कहते हैं कि फिर उसके सोचने में, उसके मूड में इतना भ्रम हो जाता है कि फिर वो स्मृत में भ्रम हो जाने से बुद्ध अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। जब हम किसी बात को अगर हम सोचते हैं और सोचने के बाद में वो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो क्या है? बुद्धि नष्ट हो जाती है। और फिर हम जब बुद्धि नष्ट हो जाए तो हम क्या सोचेंगे? हम सारी मूर्खता की बात सोचेंगे, अच्छी बात तो आ भी नहीं सकती है। तो और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। ये तो देखो सबकी बात है, ये तो हम सबकी बात है। जब हमारे अंदर क्रोध आ जाएगा, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, तो हम अपनी स्थिति से गिरी जाती है, स्थिति हमारी खराब हो जाती है, हमारी स्थिति सामान्य नहीं रहती है, बुद्धि हमारी सामान्य नहीं रहती है, आत्मा हमारी सामान्य नहीं रहती। हम अपने कहते हैं अपने बुद्धि से गिर जाते हैं, और हम अपने को नीचा समझने लगते हैं। कहते हैं हम खुद गिर जाते हैं, कहते हैं कि ऊंचे से नीचे स्तर पर आ जाते हैं। राग द्वेष वियुक्त विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मा वश्य विधि आत्मा। देखो विधेय आत्मा, आत्मा वश्य विधि, तो कहते विधेय आत्मा, विधेय। देखो यहाँ जो विधेय शब्द आया नहीं है, ये विधेय शब्द बहुत अच्छा है, कहते हैं अंतःकरण। और ये कहता है आत्मा वश्य विधेय आत्मा प्रसादम, प्रसादम दिगच्छते। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग दोष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जो परंतु अपने अधीन किए हुए जो अपने अंतःकरण, कहते हैं यहाँ जो अपने अंतःकरण में हम जब शुद्ध पवित्र हो जाता है, साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता है, जब उसके अंदर राग द्वेष कुछ नहीं रहता है, अपने इंद्रियों को कहते हैं पवित्र, शुद्ध पवित्र करके, अपने मन अंतरात्मा को शुद्ध पवित्र करके जब रहता है तो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होती है, तो हमारा मन भी प्रसन्न रहता है।
कहते हैं हमारी आत्मा भी प्रसन्न रहती है, और जहाँ आत्मा प्रसन्न रहती है तो वहाँ परमात्मा। तो कृष्ण फिर जाएंगे कहाँ? कृष्ण तो अर्जुन के पास में ही है, यही शिक्षा दे रहे हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम अहनर्षोपजायते प्रसन्न चेतसो हमरास बुद्धे परिवर्तिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। तो जब हमारा अंतःकरण जब प्रसन्न होता है, कोई दुख नहीं होता है, कोई चिंता नहीं होती है, कोई हमें विषय राग दोष नहीं होता है, तो हमें कहते हैं तो और संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, तो उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। तो ये तो हम सबकी बात है। जब ये सारे विषय विकार दूर हो जाते हैं और हमारा मन आत्मा जब हम प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न हो जाती है, आत्मा प्रसन्न तो परमात्मा प्रसन्न। तो कहते हैं परमात्मा में भली भांति स्थिर, तो उसको समझ लेना चाहिए कि वो परमात्मा में स्थिर हो गया। अब बाहर का कोई विषय विकार नहीं रहा, अब ये आत्मा का प्रश्न रह गया। अब ये आत्मा का विषय है, बाहरी चीज़ों का कोई विषय नहीं होता। बाहरी चीज़ की विषयों का तो वो खत्म हो गया। बाहर की जितनी वस्तु थी और जो नष्ट होने वाली वस्तु थी वो नष्ट हो चुकी, वो त्याग दिया, त्याग कर दिया, उसको हटा दिया। तो सोच लेना कि हमारे अंदर परमात्मा के वास हो गया। तो ये मैं आज इतना ही सुनाऊंगी। अध्याय 2 का ये जो मैं ख़त्म कर दूँगी, जो कर ले। चलो मैं अध्याय 2 को ख़त्म कर दी। इंद्रियायाम हे चरताम यन्मनो अनुबधीयते तदस्य हरित प्रज्ञां वायन अर्व में व्यवसाय, मतलब जो है वायन कहते हैं ये इंद्रिय के साथ रहता है। एक ही इंद्रिया इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को बाढ़ हर लेती है। जैसे कि अब देखो कहते हैं नाव डूब गई, चूंकि वाव अधिका है, प्रतिकूल चल रही थी, प्रतिकूल चलने वाली वाव नाव को ले डूबी और नाव डूब गई, चूंकि उसके अनुकूल हवा नहीं चल रही थी, नाव के अनुकूल नहीं चल रही थी। तो कहते हैं क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को बाढ़ हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तो कहते हैं कि ऐसे ही जैसे कि अब जैसे ऐसे विषय होते हैं, जो कहते हैं विचरती इंद्रियों में से मन के इंद्रियों के साथ रहता है, जो कहते हैं अपने विषयों में विचरने वाली इंद्रियों के सहारे से तुम चलोगे तो तुम कहीं नहीं पहुंचने वाले। जैसे कि एकदम तुम डूब ही जाओगे, जैसे कि नाव हथिका है, बाढ़ उसको हर लेती है, बाढ़ उसको जल में डुबो देती है। ऐसी तुम्हारी जो विषय विकार है, जो कुछ भी है, किसी के प्रति जो है भावनाएं हैं और अच्छी भावना नहीं है, तो वो भी कहते हैं इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। प्रज्ञा वायन अर्वमेवावश्य, तो ये हर लेती है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं इसलिए ये तू देख, अच्छी सोच रख, अच्छे विचार रख, अच्छा सोच, जो तेरी खराब सोच हो उसको त्याग दे और तू मेरे को समर्पण कर दे। कर्म जो करता जा मुझ को समर्पण करता जा, तो अपने को मुझे ही समर्पण कर दे। तस्माद्यस्य महाबाहो निरीक्षितानि सर्वशः इंद्रियाणार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। इसलिए ये महाबाहो जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। मतलब तुम जिस पुरुष की इंद्रियों को कहते हैं, ये इंद्रियों के विषय को जब हम निग्रह कर देते हैं, मतलब निकृष्ट करके छोड़ देते हैं उसको, और जो उसमें हम अपना ध्यान नहीं देते, उसमें अपना मन नहीं लगाते, जब हम उसका त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसकी बुद्धि तभी उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। वैसे उसकी बुद्धि ऐसे स्थिर नहीं रहती है।
पश्यतु या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृते संयमी यस्यां जागृते भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। तो जो योगी होते नहीं है वो सोते में भी जागते हैं, जागते में भी सोते हैं। जब सब सोते हैं तो योगी जागता है। जो कहते हैं योगी कम सोता है। कहते हैं जब मनुष्यों का सोने का टाइम होता तो योगी उस समय अपने विचारों में रहता है। जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। वो रात्रि के समान है। योगियों के लिए कहते हैं कि जो कहते हैं वो जो दिन में जागते हैं अपने सुख की प्राप्ति के लिए प्राणी जागते हैं। कहते हैं जो नाशवान चीज़ें, जो संसार की सब नष्ट होने वाली चीज़ है, और उनमें आदमी इतना प्रसन्न होता है और उसमें कहते हैं सुख की प्राप्ति सब प्राणी जागते हैं। अपन सुख की प्राप्ति के लिए सब रात को भी जाते हैं, दिन में भी जाते, लेकिन योगी उस समय परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। योगियों के लिए वो रात्रि के समान है। उस समय जो आदमी इंसान जो संसारिक मस्ती मारते हैं, लेकिन उस समय परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। तो देखो यहाँ भगवान कृष्ण ने उसको योगी, सांख्य और ज्ञान, मतलब कभी कभी तो अर्जुन भी चक्कर में फंस जाते हैं कि कृष्ण मुझसे एक ही बात कहो, मुझे तुम भ्रमित कर देती हो। लेकिन भ्रमित वाली बात तो इसलिए है कि वो खुद ही इस समय भ्रमित है, तो इसलिए तो आज मैं इतना ही सुनाऊंगी। और अभी ये तीसरा अध्याय शुरू होगा। तो देखो भगवान कृष्ण हमेशा कृष्ण अर्जुन को अपने छोटे भाई के बराबर समझते थे, हमेशा वो भाई का पद देते थे। और अर्जुन से जितने ही पांडव थे सबसे ज्यादा प्यार किससे करते थे? अर्जुन से करते थे। भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा श्रेष्ठ किसको मानते थे? अर्जुन को मानते थे, किसी को नहीं मानते थे। चूंकि अर्जुन धनुर्धारी था और उसको उसके सब लक्ष्य की प्राप्ति थी, सब लक्ष्य का ज्ञान था उसको, और उसको मार्ग में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस मार्ग पर चलना चाहिए और कैसे भी कह रहे कि उसको सब कुछ आता था, बहुत ज्ञान था। लेकिन कहते हैं कभी कभी आदमी भ्रमित हो जाता है, अच्छे हो जाते हैं, जो तो हम भी तुम भी हो जाते हैं, ये तो सभी हो जाते हैं। कहते हैं क्या अपनों के संग में जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि हमारा कुल का भी नाश हो, हमारा धर्म का भी नाश हो, हमारे घर की स्त्रियाँ का भी नाश हो, हमारे कहते हैं कि पितरों का भी नाश हो। जब पितरों का भी हमें शांति नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं मिलेगी, स्त्रियाँ जब कुल की कहते हैं दूषित हो जाएंगी, कुल का नाश हो जाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा। ये कहते हैं कि जो मेरे हाथ से अनर्थ होगा, जिसको मैं मारूंगा, जिसको मैं, तो ये ही अर्जुन के दिमाग के भ्रम पड़ा हुआ है। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं साक्षात्कार परमात्मा रूप ही बना लेंगे। किससे? ज्ञान से। उनके ज्ञान का उपदेश देंगे। तो देखो उनके ज्ञान का उपदेश को सबको सुनना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ भगवान ने बहुत अच्छी मेरी बुद्धि दी। हालांकि मैंने ये गीता मैंने छोड़ दी थी, मेरा नाती हुआ है 2.5 साल का हो गया, हो जाएगा जो है, लेकिन उससे पहले 3 साल तो हो गई वहीं आराम से, तब से गीता छूट गई थी, गीता नहीं पढ़ पाई थी। मैं पढ़ती थी पहले, बहुत पढ़ती थी, लेकिन अब ये किसने? कृष्ण भगवान ने। ये देखो बुद्धि कौन देने वाला है? अभी मैंने वो हनुमान जी की जो बताई थी अमरनाथ की उसकी, तो देखो हमें कौन सचेत करता है? हमें भगवान सचेत करते हैं, चाहे शिव हो चाहे कृष्ण हो, वो ही हमें सचेत करते हैं
वही में हम धर्म के मार्ग पे ले जाते हैं, वही हमें ज्ञान देते हैं, संकेत देते हैं क्या अब आगे और चल और आगे चल। मतलब आराम से नहीं बैठने, आराम से मुझे बैठने क्या उनका कोई ऐसा नहीं है, और ना ही उन्हें किसी को अच्छा लगता है कि मैं आराम से बैठूं, तो आराम से बैठना। तो भगवान के ज्ञान की चर्चा हो रही है यहाँ पे, गीता की चर्चा हो रही है, गीता की कृष्ण अर्जुन की चर्चा हो रही है, और कहते हैं ज्ञान का उपदेश की चर्चा हो रही है। तो ये सबसे कहते हैं जैसा मुझसे आता है वो मैं सुनाती हूँ, कम से कम जो है तो उसको स्वीकार करो। और सबसे बस यही कहती हूँ कि सब जो है कहते हैं लाइक करो, जो है लाइक करो और सब्सक्राइब करो और आनंद से मज़े से रहो। और कहते हैं कि हमें 10 बातों में दो बातें भी हमारे ज्ञान में आ जाती हैं, कृष्ण का उपदेश दिया हुआ सब सुनते हैं तो बल्ले बल्ले, चूँकि सब मुझे तो जहाँ पर दिखाई देती है, जहाँ पर बहुत तो कृष्ण के ही सारे भक्त दिखाई देते हैं मुझे, तो मैं सबको दुखो राधे राधे करती हूँ, चलती हूँ और मैं देखती हूँ नीचे क्या हो रहा है। तो सबको जो है जय श्री कृष्ण और राधे राधे, और सबको जय कृष्णा और राधे राधे। बस इतनी कहते हुए अपनी वाणी को बंद करती हूँ, और सब मस्त रहो, आराम से रहो, भगवान के ज्ञान में कहते हैं तत्पर रहो जो है। और सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा और गुड नाइट।